चैन अपने मन में बोलता है, डिवाइन एलेक्सियर, मेरे पास कोड है, 3 अभी तक डिवाइन लेवल में पहुंचे नहीं है। फिर वो बोलता है, यह तुम्हें पता है ये माउंटेन कब खुलने वाला है? जो बोलता है, इमॉर्टल, आप सही में वहाँ पर जाना चाहते हो? वो माउंटेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर आपको अनगिनत स्पेस, बहुत सारे डीमन वाले बीस्ट और यहाँ तक कि वो नॉर्टन कोल्ड ड्रीम का राजा भी वहाँ पर होगा, जो 300 साल तक वहाँ पर रहकर ताकतवर हो गया है। चैन बोलता है, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं वहाँ पर जाकर उसे मार डालूंगा। जो अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन जो भी हो, अगर वो यहाँ पर आ गया तो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत होगा। फिर वो बोलता है, ठीक है, मुझे जितना पता है मैं आपको बताता हूँ। चैन बोलता है, हे जू, क्या तुम्हें हुआ क्लैन के ब्लड लाइन कर्स के बारे में कुछ पता है क्या? जो बोलता है, मेरे सेक्टर के रिकॉर्ड से नॉर्टन कोल माइटी हेवन रिम का इस्तेमाल किया था। 1000 साल पहले 7 बड़े सेक्टर मिलकर लॉर्ड टियान पर हमला कर दिए थे और वो इतने सारे लोग से अकेले लड़ नहीं पाए। चैन बोलता है, जो उसने हुआ क्लैन के साथ किया है ना, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। फिर अगले दिन चैन माउंटेन की ओर जाने लगता है। तभी जाओ बोलती है, ब्रदर, मैं भी लांग माउंटेन में जाना चाहती हूँ। जी जाओ को बोलता है, लांग माउंटेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, तो वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो? चैन बोलता है, कोई बात नहीं, ये डीटी सोल रिस्ट्रेंट है, सभी एक्सपर्ट को दे देना। जी लेते हुए बोलता है, ठीक है। चैन बोलता है, मैं ये तलवार तुम्हें देता हूँ, तुम इसका इस्तेमाल करके वॉक लाइन को बचाना। जी बोलता है, ठीक है इमॉर्टल चैन, चिंता मत करिए, आप आराम से जाइए, मैं अपना पूरा दम लगाकर वॉक लाइन को बचाऊंगा। फिर चैन जाओ को लेकर हेवन ब्यूरियल प्लेटू में पहुंच जाता है और बोलता है, ये स्पेस का जगह बहुत ही अनस्टेबल है। जाओ बोलती है, ब्रदर, क्या हम लोग वहाँ पर चल के जाएंगे ना? चैन बोलता है, हाँ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर चल के जाना ये बेकार रहेगा। फिर वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और अपने मन में बोलता है, ये मॉन्स्टर का फ्रेगमेंट को देखकर लग रहा है कि ये दूसरा रिम से आया है जो लैंजी माउंटेन के पीछे था। फिर वो एक ही बार में उसे मार डालता है और जाओ को बोलता है, फिर वो जाओ को बोलता है, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है, जितना मैं अंदर जाऊंगा वहाँ पर मुझे उतना ताकतवर बीस्ट मिलेंगे। तभी कुछ देर के बाद उसे एक बड़ा सा बीस्ट मिलता है और वो एक आदमी को जिंदा ही खा लेता है। जाओ बोलती है, ब्रदर। चैन वो जानवर को मारने के वहाँ चल जाता है। तभी वो लड़की आकर वो डीमन का गला काट डालती है और उन लोगों को बोलती है, यहाँ का सभी बीस्ट मैंने मार डाला है, अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो लोग बोलते हैं, हमें बचाने के लिए आपका शुक्रिया। चैन अपने मन में बोलता है, ये लड़की अचानक से ये ड्रैगन कोड को एक ही बार में मार डाली, जो कि मीडियम गोल्डन कोड का था। ये पक्का गोल्डन कोड के एडवांस लेवल में होगी। इसका ब्लेड तो लॉन्ग स्ट्रे तलवार की तरह है। फिर वो लड़की चैन को बोलती है, तुम जितना अंदर जाओगे तुम्हें वहाँ पर उतना ही खतरनाक डीमन मिलेगा, तुम इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो यहाँ पर आने के लिए, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। चैन बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरा चिंता करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ। जाओ बोलती है, सिस्टर प्लीज गुस्सा मत करिए, मेरा भाई ऐसा ही है। आपका क्या नाम है? आप सही में बहुत ही ताकतवर हो, आपने तो एक ही बार में वो ड्रैगन को मार डाला। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम सेंजी है। जाओ बोलती है, सेंजी मेरा नाम जाओ मैन है, क्या तुम भी माउंटेन की ओर जा रही हो ना? मेरा भाई और मैं एक आदमी को खोज रहे हैं। जी बोलती है, मुझे तुम्हारे अंदर ड्रैगन एनर्जी महसूस हो रहा है। हे जाओ मैन, लैंजी माउंटेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे अंदर सही में बहुत ही अच्छा टैलेंट है, तो अच्छा होगा तुम वापस चले जाओ, लेकिन तुमने जो टेक्निक सीखा है उससे तुम्हारा टैलेंट पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। मैं तुम्हें बाद में खोज लूंगी और तुम्हें असली इमॉर्टल टेक्निक सिखाऊंगी। जब तुम मुश्किल में होगी तो ये एमुलेट को तोड़ देना। जाओ बोलती है, आपका शुक्रिया। चैन बोलता है, ये एमुलेट नेशनल सोल लेवल के एक्सपर्ट ने बनाया होगा, ये सही में बहुत ही अमीर होगी, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये लड़की वो सेक्टर से आई होगी। जाओ ये एमुलेट को संभाल के रखना। जाओ बोलती है, ठीक है। चैन बोलता है, लेकिन ये जी सही बोल रही है, वह क्लैन वाले जाओ को जो टेक्निक सिखा रहा है वो उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब समय आ गया है, मुझे जाओ के लिए एक डिवाइन टेक्निक खोजना होगा। फिर हमें लांचा माउंटेन के अंदर दिखाया जाता है और वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट आए होते हैं। एक एक्सपर्ट बोलता है, जब ये स्पिरिचुअल स्प्रिंग का माउंटेन पूरी तरह रुक जाएगा तब हम लोग आराम से लैंजियो माउंटेन चले जाएंगे। दूसरा आदमी बोलता है तुम्हें पता है क्या, माउंटेन की स्पेस को चीरकर अंदर चले जाते हैं। है तुम्हें पता है जो लड़की अभी अंदर गई थी? वो आदमी बोलता है, मुझे लग रहा है वो लड़की सेलेस्टियल मेडन की रीइंकार्नेशन है जो लेजेंडरी लॉन्गेविटी लिस्ट में टॉप में थी। दूसरा आदमी बोलता है, लॉन्गेविटी लिस्ट जहाँ पर टॉप जीनियस का नाम होता है ना, जो नेशनल सोल लेवल एक्सपर्ट से कम होते हैं। वो आदमी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। जाओ बोलती है, सेलेस्टियल मेडन की रीइंकार्नेशन। चैन बोलता है, एमुलेट में रीइंकार्नेशन का मार्क है, तो ये शायद हो सकता है। फिर वो आगे बढ़कर स्पेस को काट डालता है और अंदर चला जाता है। जाओ बोलती है, ब्रदर क्या हम लोग इमॉर्टल रिल्म में है? चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है,
हाँ तुम ऐसा बोल सकती हो, अगर ये इमॉर्टल इल्म होता तो तुम इसका गन सुनकर इमॉर्टल बन जाओगी। जाओ बोलती है ब्रदर अब हम लोग क्या करें। चैन बोलता है हमें सबसे पहले वो किंग को खोजना होगा। ये माउंटेन में आना आसान है लेकिन यहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे महसूस हो रहा है कि इस हवा में बहुत ही रहस्यमय ताकत है। मैं अपना डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके ज़्यादा दूर तक महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये सही में बहुत ही अजीब है। फिर वो ऊपर में उड़ जाता है और बोलता है ये जगह असल में नेचुरल नहीं है, इस जगह को किसी ने बनाया है। बहुत ही ताकतवर और स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ये पहाड़, पत्थर और पेड़ इन सभी पर डिवाइन पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है जिससे यहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन का इस्तेमाल न कर पाए अपना। फिर वो नीचे आके बोलता है यहाँ पर सिर्फ गोल्डन कोड पीक लेवल और नेशनल सोल एक्सपर्ट ही उड़ सकते हैं ये जगह में। जाओ अपना ताकत इस्तेमाल करके देखती है लेकिन कुछ होता नहीं है और बोलती है सही में मेरा कल्टीवेशन काम नहीं कर रहा है। चैन बोलता है चिंता मत करो, जैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे तुम अपना ताकत इस्तेमाल कर पाओगी। चैन बोलता है लग रहा है कि कोई यहाँ पर मुकाबला कर रहा है। फिर वो जाओ के लेकर आगे बढ़ने लगता है और वो देखते हैं कि जी एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। जी चैन को देख लेते हुए बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें बोली ना यहाँ पर बहुत ही खतरा है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। चैन बोलता है क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है क्या। जी उसे इग्नोर कर देती है और अपना ताकत का इस्तेमाल करके वो मॉन्स्टर को काट डालती है। जाओ उसके पास जाके बोलती है सिस्टर जी सही में आप तो बहुत ही ताकतवर हो। जी बोलती है हे जाओ तुम्हें पता है ना ये जगह कितना खतरनाक है, तुम्हारे शरीर में एक रेयर ब्लड लाइन है जिससे तुम एक दिन नेशनल सोल लेवल में पहुंच जाओगी, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकती हो। जाओ बोलती है सिस्टर जी मेरा भाई मुझे बचा लेगा। जी बोलती है ये जो भी हो तुम मेरे साथ चलो, ये जगह सही में बहुत ही अजीब है, यहाँ पर तीनों स्टार रिम और एलियन क्लैन के मॉन्स्टर है यहाँ पर। जाओ बोलती है सिस्टर जी ये दूसरे वर्ल्ड के एलियन क्लैन के कौन से क्रिएचर है। जी बोलती है ऐसा बोला जाता है कि प्राचीन काल के डिमन क्लैन में बहुत सारे मेंबर होते थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस थे लड़ने और मारने में। कुछ 1000 साल पहले वो लोग अचानक से गायब हो गए। मेरे सेक्टर के एल्डर बोल रहे थे वो लोग लैंजी माउंटेन को छोड़ के चल गए थे। जाओ बोलती है चलो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। चैन अपने मन में बोलता है प्राचीन काल के डिमन क्लैन और वो सब लोग मारने और लड़ने में बहुत ही बढ़िया थे। जाओ बोलती है सिस्टर जो तुम्हारे पीछे में पंख था ना वो सही में बहुत ही बढ़िया था। जी बोलती है वो सिल्वर लाइट विंग है, वो भी टॉप लेवल के स्पिरिचुअल ट्रेजर, उसके बिना यहाँ पर उड़ना बहुत ही मुश्किल है। फिर जी चैन को बोलती है मैं जाऊ को अपने सेक्टर में ले जाना चाहती हूँ जिससे ये असली इमॉर्टल टेक्निक सीख पाए। मैं पक्का बोल सकती कि ये 100 साल के अंदर नेशनल सोल लेवल में पहुँच जाएगी। चैन बोलता है नहीं तुम्हारा शुक्रिया, जाओ मेरी बहन है, मैं उसे खुद ही एक पावरफुल एक्सपर्ट बना दूंगा। जी बोलती है क्या तुम सही में चाहते हो हमसे दुश्मनी करना, हमारा होल सेक्टर का इतिहास पूरे 1 लाख साल का है, तुम अपने भाव के चक्कर में जाओ का फ्यूचर खराब करना चाहोगे। चैन बोलता है जी तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रही हो, तुम्हारे ये पुराना सेक्टर मेरे सामने एक बिन के बराबर है। फिर जी उसे कुछ बोलती नहीं है। चैन अपने मन में बोलता है मुझे इस दुनिया के फॉर्मेशन का रेस्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके मैं कुछ ही महीने में यहाँ पर डिवाइन पिल बना दूंगा, लेकिन ये बहुत ही बुरा है। ये लियान माउंटेन आधे महीने के लिए खुला है सिर्फ, अगर मैं यहाँ से सही समय में नहीं निकला तो मैं इस जगह में पूरे 300 साल तक कैद हो जाऊंगा। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है। जी बोलती है आखिरकार हम लोग टियान वैली में पहुंच गए हैं, हमारे सेक्टर के रिकॉर्ड के हिसाब से सभी कीमती एलेक्सियर यहीं पर पाया जाता है। जी बोलती है सिस्टर जी क्या तुम भी यहाँ पर लेजेंडरी इमॉर्टलाइजेशन एलेक्सियर खोजने आई हो। जी बोलती है डिवाइन एलेक्सियर सही में बहुत ही रेयर होते हैं, मैं यहाँ पर रेयर एलेक्सियर खोजने आई हूँ। चैन बोलता है क्या तुम यहाँ पर हेवन मेंडिंग मेडिसिन खोजने आई हो। जी बोलती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। चैन बोलता है मैं इसका इस्तेमाल करके थंडर ट्यूबुलेशन को डिफाइन किया हूँ। जी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं यहाँ पर वो मेडिसिन खोजने आई हूँ। चैन बोलता है हालांकि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो जो यहाँ पर मेंडिंग मेडिसिन खोजने आया है। तभी लिन वहाँ पर आके बोलता है यहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर आ चुके हैं और वो सभी लोग मेंडिंग मेडिसिन के पीछे पड़े हुए हैं। जी बोलती है तो इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता है। लिन बोलता है माय लेडी ये मेंडिंग मेडिसिन को पहले राजा को मिला है, वो ये दवाई पाने के लिए यहाँ पर पिछले 300 साल से है। इस समय यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट आ चुके हैं, यहाँ तक कि मेरा फैमिली का एंसेस्टर भी यहाँ पर आया है वो दवाई को पाने के लिए। जी बोलती है जबकि तुम्हें पता है कि वो दवाई कहाँ पर है तो तुमने लिया क्यों नहीं है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। लिन बोलता है वो दवाई को मैच्योर होने में कुछ दिन लगेंगे और नॉर्टन कोल का किंग खुद ही देख रहा है वो दवाई को, इसलिए वहाँ पर कोई जा नहीं रहा है।